प्रिय साधको, आज देखो आपको गिलोय के बारे में, जो एक परम औषधि है जिसको परमात्मा ने यानी देवताओं ने इस पृथ्वी पर उतारा है, उस औषधि के हर वो लाभ आपको बताना चाहते हैं जिससे मानव जाति का भला हो सके। गिलोय जो है औषधियों में रसायन माना गया है, यानी इसकी तुलना अन्य औषधियां नहीं करती। ये सभी औषधियों में उत्तम है, यानी ये हमारे शरीर में जाकर के हमेशा लाभ ही लाभ करती है, किसी प्रकार का हानिकारक तत्व यानी कोई विषैला तत्व नहीं बनाती है। तो प्रिय साधको, आपकी जो आस्था है ना वो गिलोय के प्रति बहुत अच्छी हो तो ये और भी लाभ ज्यादा होता है। अब गिलोय जो है ना, नीम गिलोय को सबसे अच्छा माना गया भाई। नीम गिलोय यानी जो नीम गिलोय की बेल नीम के ऊपर चढ़ेगी ना, वही गिलोय का रस पीने से लाभ होगा। यानी उस गिलोय को लेकर के कूट करके और उसका काढ़ा बना करके पानी में उबाल करके और उसकी मात्रा यानी आधा कप यानी 100 ml या 50 ml की मात्रा लेनी होती है। और ये सप्ताह में जो है ना 3 दिन ही लेनी होती है, इससे ज्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, गिलोय की पहचान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, गिलोय कैसी दिखती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नीम गिलोय है ना, ये अति उत्तम है और इसका काढ़ा ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसकी मात्रा का भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नीम की गिलोय अति पौष्टिक होती है और इसका काढ़ा अति उत्तम होता है। और ये 50 ml लेना होता है, आधा चाय का कप जो है ना उतनी मात्रा में। और इससे जो है ना आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है, आपका पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, आपकी जो है मानसिक समस्याएं उनको भी ये दुरुस्त करने में सहायता करती है। और त्वचा के जो चर्म रोग हैं यानी वो सभी प्रकार की एक्जिमा, खाज, खुजली, वो भी आपसे दूर चली जाती है। यानी इतनी ताकत है इस गिलोय के रस के अंदर। कुछ मुख्य रोग है जो मैंने स्वयं अनुभूत किए हैं इसके प्रयोगों के द्वारा, कि ये रोग जो है ना अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक तो पेट का पाचन तंत्र है ना वो अच्छा रहता है, पेट का इन्फेक्शन समाप्त कर देती है भाई, ठीक है ना। और एक इसे बुखार बहुत कम आता है। मान लिया जो गिलोय को प्रयोग करता है वह सारा वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है और कई प्रकार की बीमारियों से वह बच सकता है, जैसे शुगर, माइग्रेन, पाचन तंत्र की समस्याएं, हृदय रोग और बुखार आना। जैसे मान लिया कईयों को बार बार बुखार आता है, तो यदि वो गिलोय का रस पीने लग जाए तो उसको बुखार आना बंद हो जाएगा और सारा साल तक कभी भी उसको बुखार नहीं आएगा। तो इतनी ज्यादा गुणकारी है ये गिलोय की बेल, यानी इसका रस, इसका काढ़ा बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। आपको बस इसको बनाना आ जाए, काढ़ा कैसे बनाया जाता है भाई। हम पंसारी से गिलोय की लकड़ी लेकर के आ सकते हैं, वो नीम गिलोय की लकड़ी होती है, उसको उबाल करके पानी में, यानी केवल 10-20 ग्राम ही लकड़ी डालनी होती है और उसको पानी में उबाल ले और आधा कप जो है पानी ले ले, ठंडा करके पी जाए। यानी ये सप्ताह में 3 दिन पीना होता है, ज्यादा पिएंगे तो नुकसान करेगा। फिर ये वैदिक युग में जब एलोपैथी नहीं थी उस समय यानी औषधियों के रूप में गिलोय को ही मुख्य स्थान प्राप्त था। इसका ही प्रयोग किया जाता था प्रत्येक प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए। यह औषधियों में रसायन थी, हमारी सब देवताओं की प्रिय थी। वर्तमान समय में भी इसके काफी लाभ हैं। अब जब स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं तो गिलोय उसमें बहुत ही सुधार करती है और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को भी जड़ से मिटा देती है। गिलोय में पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार होती है और गिलोय के चूर्ण को आंवले या मुरब्बे के साथ खाया जाता है तो पेट में गैस जैसी समस्याएं बिल्कुल पैदा नहीं होती। गिलोय का जो चूर्ण है वो दूसरी औषधियों के साथ मिला करके एक उचित मात्रा अनुपात में लिया जाता है। गिलोय को एक जानकार आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में लेना ही लाभदायक होता है। वैसे तो हम चाय के रूप में कुछ यानी गिलोय के लकड़ियों को उबाल करके जो पानी बनता है आधा कप या 1 कप की मात्रा यानी 100 ml तक ले सकते हैं और इसमें मात्रा का बड़ा ही महत्व रहता है। तो अब हम देखते हैं कि गिलोय जो है डायबिटीज के इलाज में भी सहायक है और ये हमारी जो हृदय की मांसपेशियां हैं, हमारे हृदय के जो वाल है उनको भी बेहतर बनाने में गिलोय का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक रिसर्च गेट स्टडी के अनुसार भी उसमें ये पाया गया कि गिलोय हृदय के लिए अमृत है।
यह शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है, जिससे डेंगू या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां छूमंतर हो जाती है। गिलोय एडाप्टोजेनिक हर्ब है और ये मानसिक दबाव या चिंता को दूर कर देता है। लेकिन इन सभी बातों के साथ ये ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। अंधाधुंध होकर के इसका प्रयोग नहीं करना। हमारे लिए 100 वर्ष तक खाए जाने वाला अनाज, खाद्य पदार्थ, गेहूं, यदि उसको भी हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी हमारे लिए जहर का काम कर देता है। इसलिए प्रिय साधकों, गिलोय है तो बहुत लाभकारी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको अंधाधुंध बिना ज्ञान के ऐसे पीने से बिल्कुल भी नहीं काम चल सकता। उसकी मात्रा का अवश्य ध्यान रखें और मात्रा अनुसार ही गिलोय लें। यानी इसको आप सप्ताह में 3 दिन ही ले सकते हैं, प्रतिदिन नहीं लेना है इसको। ये आपको मैं ध्यान के लिए बता रहा हूं। कई जिनको जानकारी नहीं है वो इसको प्रतिदिन पीने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए इसकी मात्रा कम और सप्ताह में 3 दिन, तभी हमारे लिए ये गुणकारी होती है। अब जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इनको इस प्रकार की एलर्जिक समस्याएं हो जाती हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। ये उसी बात का परिणाम है कि उसने इसकी मात्रा का ध्यान नहीं रखा। जिसने मात्रा का ध्यान नहीं रखा उसका पेट खराब हो गया, उसका पाचन तंत्र रुष्ट हो गया। उसका पाचन यानी डाइजेशन बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ले ली तो वो डाइजेशन को खराब भी कर देती है। तो प्रिय साधकों, इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। ये अमृता है तो इसको अमृता ही रहने दें। अब देखो, ये सभी इसी बात से पीड़ित हैं कि इन्होंने इसका मात्रा का ध्यान नहीं रखा। कई बार ज्यादा मात्रा में लेने से सिर दर्द भी हो जाता है और ज्यादा मात्रा में लेने से हमें माइग्रेन की समस्याएं रहने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें एक उचित आयुर्वेद आचार्य के मार्गदर्शन में इसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए इसको अपनाना चाहिए, ताकि हमारे लिए हमेशा लाभकारी हो। ये कम गाढ़ा घोल पीना है, जैसे इस प्रकार का दिखाया गया है चित्र में। यदि हम ज्यादा गाढ़ा घोल लेंगे, जैसे ये दिखाया गया, ये तो जहर है। साधकों, इसको बिल्कुल नहीं पीना। अब कई बार इस चित्र को देख करके इस प्रकार पीने लग जाते हैं तो जहर समान होता है। तो हम आपको अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं ताकि ये गिलोय अमृत ही रहे और किसी के लिए ये हानि पैदा ना करे। अमृता है, उसको अमृता ही रहने दें, उसकी मात्रा का ध्यान रखें। तो प्रिय साधकों, मेरी आपको यही सलाह है कि आप गिलोय को अपने घर में रखें, उचित मात्रा में इसको लें, ताकि ये हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी रहे। और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहा तो हम और भी ज्यादा उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।